बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की राजनीति की यह सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको बता रहा है। राज्यपाल को त्रिवेंद्र रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अजीत राठी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, ये सबसे बड़ी खबर, इस्तीफा दे चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी प्रति, देखिए अभी आधा घंटा पहले उन्होंने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बुलाया था और उनसे इस्तीफे की ड्राफ्टिंग करवाई गई। ये हमारे बिल्कुल विश्वसनीय सूत्र ये खबर को बता रहे हैं। तो मुख्य सचिव से अपने इस्तीफे की ड्राफ्टिंग करवाने के बाद वो अभी अपने सभी सहयोगियों के साथ राजभवन पहुंच गए थे और उन्होंने इस समय बेबी रानी मौर्य और राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा दिया है। और अभी क्योंकि आगे का क्या कदम होगा तो वहां से निकलने के बाद वो ऐलान करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस और मीडिया के साथ में से वो बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अभी सबसे बड़ी खबर है और 4 दिन से घटनाक्रम चल रहा था उसकी तमाम अटकल और कयासबाजी पर विराम लगा देने वाली एक खबर कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, उन तमाम कयासों पर अब विराम लग चुका है। ऐसे में हम ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे अजीत कि जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, कौन कौन उनके साथ मौजूद थे और कितना वक्त अभी उनको लगेगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए उनके साथ कैबिनेट मंत्री मदन को आपको अजीत में बीच में रोकना चाहूंगी। इस वक्त एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रोहित जी, किस तरीके से देखें ये सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरह से अभी अजीत सबसे पहले ये खबर हमने अपने दर्शकों को दी और अजीत जिस तरह से बता रहे हैं उनकी आवाज साफ तौर पर नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि राजभवन में लगातार वहां पर सिग्नल की समस्या है। लेकिन बिल्कुल प्राची, इस खबर लगातार एबीपी गंगा पिछले 3 दिन से इस पूरी खबर से जुड़ा एक अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहा है। और मैं आज कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ एबीपी गंगा की इस खबर पर मुहर लगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी वहां पर लगातार बने हुए, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। अजीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल प्राची, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर बात करें और आपको ये बता दूं प्राची, इस पूरे घटनाक्रम में ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी ये कहा जाए कि जो नई भारतीय जनता पार्टी है, जब से 2012-13 के बाद जिस तरह से पूरी कमान उन्होंने पार्टी की संभाली और कई बड़े फैसले लिए, कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाए, नए चेहरे लेकर आए, सबसे बड़ा फैसला इसे कहा जाए पिछले 6-7 साल का कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाया है भारतीय जनता पार्टी ने। नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलने वाला है। दिल्ली में कुछ ही देर में बैठक होगी। इस बैठक में ये तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि कल 11 बजे विधायक दल की बैठक भी होने वाली है देहरादून में। जिस बैठक में जो नया नेता होगा उसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन साथ ही उससे पहले दिल्ली में आज जी, क्योंकि अब इस खबर में आगे की स्थिति यही है, अगली कड़ी यही है कि अब आगे कौन, किसको मिलेगी उत्तराखंड की कमान। क्योंकि 15 तारीख को जी 4 साल पूरा होने वाले थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बनाने की बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री को चंद दिन पहले हटा दिया। अब बड़ा सवाल है अगला चेहरा कौन होगा। धन सिंह रावत का नाम रेस में सबसे आगे, अजय भट्ट का नाम रेस में चल रहा है। इसी तरह से दो लोगों का नाम बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा। तीसरी बात ये भी एक खबर आ रही है कि पार्टी एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। ये फॉर्मूला एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का हो सकता है ताकि कुमाऊं और गढ़वाल और इसके अलावा जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों दोनों को साथ आ जा सके। ये तमाम तो फैक्टर्स हैं जिन पे नजर लगातार बनी हुई है और एबीपी गंगा अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि अब आगे क्या होगा उत्तराखंड में। क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अभी जो अब हम ये कह सकते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री नहीं है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे कि क्या कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, क्या क्या बातें कहेंगे। प्राची, बिल्कुल, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जैसा जिक्र आप कर रहे थे सर कि कुछ ऐसे नाम हैं जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में कौन सा ऐसा एक नाम है जो सबसे आगे रेस में चलता हुआ नजर आ रहा है जिस पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल प्राची, अगर नाम की बात करें मैं आपको बता दूं धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है चर्चा में। संगठन मंत्री रहे हैं, पार्टी ने अलग अलग जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, कई पदों पर रहे हैं। इसके अलावा अजय भट्ट का नाम
रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी लगातार चल रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से पार्टी को, क्योंकि चुनावों में जाना है, पार्टी के पास तो लंबा अर्सा नहीं है, 1 साल का वक्त भी नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव में जाना है। अगला चेहरा जो भी होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस चेहरे पर यही होगी, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आना है। तो ऐसे में आला कमान कोई भी चूक नहीं करना चाहता। यही वजह है कि दिल्ली में बैठक होने वाली है कुछ ही देर में, और त्रिवेंद्र सिंह रावत उससे पहले अपनी बात रखेंगे वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि कल से लेकर अब तक, जब एबीपी गंगा कल से अपने दर्शकों को बता रहा था कि इस्तीफा होने वाला है, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसकर बोलने को जी इंतजार है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कि कुछ ही देर में जब मीडिया से बात करते हैं तो क्या वो वजह बताते हैं। ये देखना बड़ा रोचक होगा। बड़ी अलग तरह की स्थिति है। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति के लिए कोई पहला मौका नहीं है कि जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी हटा दे। इससे पहले भी यही स्थिति हुई। कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में अपना शासनकाल पूरा नहीं कर पाया है। प्राची, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है इस पूरी की पूरी खबर का, और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी उस फहरिस्त में जुड़ गया है। बिल्कुल, ये उत्तराखंड में मानो उत्तराखंड का ऐसे दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि जो चुनी हुई सरकार का नेता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन जिस तरीके के नए समीकरण रोहित जी साधे जा रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम उत्तराखंड में बनाए जा सकते हैं, इसके जरिए क्या कोशिश भाजपा करने जा रही है, क्योंकि अब 2022 के चुनाव पे बेहद नजदीक है। देखिए प्राची, अभी जो हमने कहा कि एक नया फॉर्मूला, इस पर विचार चल रहा है। इस फॉर्मूले पर मुहर लगती है नहीं लगती है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प बात यह है प्राची कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कहेंगे, किस वजह से उनको हटाया गया, क्या बात है। लेकिन इतना तय है कि इस बड़े फैसले, बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी आला कमान के सामने था। कितना बड़ा फैसला कैसे लेंगे, क्योंकि इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है। इस फैसले का बीजेपी भी ठीक चुनावों में जा रही है, 5 राज्यों में भी पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां व्यस्त है, और ठीक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलना, उसके बाद उनके सामने चुनाव है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये देखिए, इस फैसले से पार्टी के नेतृत्व ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। अगर यहाँ पर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको पद से जाना भी पड़ेगा। ये एक कठोर निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया और फैसले के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और ये संदेश सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए है। आपको आपकी परफॉर्मेंस के से ही आपका आकलन होगा। बाकी के समीकरण आपके किस नेता के करीब है, किसके कितने दूर है, ये मायने नहीं रखता। परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट थिंग। ये एक संदेश देने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, क्योंकि इसके अलावा इतना बड़ा फैसला लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा संकट था। लेकिन फैसला लिया गया। त्रिवेंद्र रावत पहुंचते आज सुबह, अपने आवास पर जाते हैं, राज्यपाल से मिलते और इस्तीफा सौंपते हैं। बिल्कुल। और रोहित जी, जिस चीज का जिक्र आपने किया वो चुनौती भी आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब इस्तीफे की खबर आई, उससे पहले हरीश रावत ने कहा कि अब तो बीजेपी के आला कमान ने भी मान लिया है कि हमारे सीएम काम नहीं कर पाए। ऐसे में जो भी नया नाम होगा उसके सामने ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विपक्ष के पास तमाम आरोपों के साथ ये आरोप भी है कि उत्तराखंड में तो आला कमान ने मोहर लगा दी है कि काम नहीं हुआ। काम भी करना है और इस मिथक को भी तोड़ना होगा, क्योंकि 1 साल चुनाव में बचे हैं। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। देश में आपको बता दूं, और अभी जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस्तीफा दे दिया। हमारी एबीपी गंगा की खबर पर भी मोहर लगी है। और लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन उत्तराखंड का नेतृत्व करेगा, इसका फैसला दिल्ली में होगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में इसको लेकर एक बैठक भी होने वाली है दिल्ली में, जिस बैठक में नाम पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल जी रोहित जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से तस्वीरों के राजनीति में बड़े मायने होते हैं, श्रीनगर जिस तरीके से चौपर धन सिंह रावत को लेने गया, अब दर्शकों के मन में 2017 की भी एक तस्वीर आ रही होगी कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो एक चार्टर प्लेन गोरखपुर गया था। तो क्या इन तस्वीरों को हम जोड़ सकते हैं आपस में, या फिर थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी कुछ भी हो सकता है दिल्ली में? बिल्कुल, हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, हमने तस्वीर दिखाई धन सिंह रावत को, चौपर से उनको देहरादून बुलाया गया। अब इतना साफ है कि अगर
तो मिलेगी। लेकिन मैं अभी एक और बड़ी खबर इस वक्त के अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकती है। तो ऐसे में अब और दिलचस्प ये कहानी हो जाती है। कहानी सबसे दिलचस्प होती है, या तो बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी नया मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष के फॉर्मूले पर जाएगी। और अगर इन दोनों फॉर्मूले पर जाने की वजह यह है कि वहां पर अगर देखिए क्षेत्रीय संतुलन को साधना है तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन को पॉलिटिकली आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो आप संगठन में किसी को सबसे बड़ा पद दे सकते हो, किसी को सरकार में सबसे बड़ा पद दे सकते हो। और जातीय समीकरणों की बात करें तो वो भी ठीक उसी तरीके से आती है। ठाकुर बाहुल्य एक प्रदेश है, तो ऐसे में किसी को हो सकता है सरकार का बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए या संगठन की दे दी जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर दिल्ली में मंथन हो रहा है, एक एक डाटा वहां पर देखा जा रहा है, एक एक बात को वहां पर गौर से देखा जा रहा है। इसीलिए बैठक को आज शाम के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसी बैठक में इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से धन सिंह रावत को बुलाया गया और अजय भट्ट के नाम की भी चर्चा है, और अब प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की भी चर्चा है। तो ये तमाम बातें बिल्कुल कई समीकरण हैं और कई समीकरणों को साधना है। शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।